आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी परिवार पे मैं हिमांशु यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है उसमें क्या और कैसे लिखना है, कंप्लीट बातें मैं बताने वाला हूं। चाहे आप लोग महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल फाइल में क्या और कैसे लिखना है सब चीज़ें मैं बताऊँगा। बच्चों के बहुत ज़्यादा इसमें डाउट बने हुए हैं और हाँ, कितने प्रैक्टिकल फाइल बनेगी इसका निष्कर्ष निकाल के हम लेके आए हैं और सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, जो आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में मेंशन है प्रैक्टिकल फाइल, वो 3 सेकंड सेमेस्टर में 3 प्रैक्टिकल फाइल बनेगी और एक इंटर्नशिप। इसकी भी जो कॉलेज वाले होते हैं वो कह देते हैं कि एक फाइल इसकी भी बना लेना। तो कुछ-कुछ कॉलेज वाले इसको लेके 4 फाइल कहते हैं, कुछ-कुछ कॉलेज वाले कहते हैं भैया आप 3 फाइल ही बना लेना। तो मुख्यतः आपको 3 फाइल बनानी है। अगर आपके कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, सिर्फ़ वो ये बोले हैं कि आपको भैया अपने कॉलेज के लिए प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लीजिए, तब तो आप 3 फाइल तैयार करिएगा। अगर कॉलेज वाले बोले हैं कि 2 फाइल, 3 फाइल, 4 फाइल, तो उनके हिसाब से तैयार करिएगा। बाकी मैं आपको कंटेंट सब देने का प्रयास करूँगा ताकि आप अपनी फाइल अच्छे से तैयार कर पाएँ। आइए, सबसे पहले जो फाइल आपकी बनेगी, अगर आपके कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो मेरे कहने पे आप लोग 3 फाइल बनाइएगा। अगर कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि आप 3 बनाना, 4 बनाना या फिर 2 बनाना, 5 बनाना, तो उनके हिसाब से आप फाइल तैयार करिएगा। पहली बात ये हो गई। तब ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ ना, फाइल कितनी बनानी है। तो अगर कॉलेज से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ ये बताया गया कि आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेनी है, तो 3 फाइल आप लोग बना लीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तब उनके अनुसार चलिएगा, ठीक है। बाकी कंटेंट वो भी सेम ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद फर्स्ट फाइल बनेगी क्या सर, पहले ये बता दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट फाइल जो आपकी बनेगी वो है आईसीटी की, ठीक है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कंप्लीट इसमें डिस्कशन किया रहता है। तो इसका पूरा जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, प्रैक्टिकल फाइल नंबर 1 का। उसको देख देख के आप अपने क्वेश्चन को मिला मिला के तो एक फाइल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट पीडीएफ में देने का कार्य करूंगा, अभी कुछ समय में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अच्छा, आप सेकंड फाइल की बात करेंगे तो सेकंड फाइल आप लोग बनाइएगा माइक्रो टीचिंग की। अगर आपके कॉलेज से बस ये कहा गया कि कॉलेज भैया अपने की एक तरीके से सिर्फ फाइल तैयार कर लीजिएगा, तो फर्स्ट फाइल आईसीटी की हो गई, सेकंड फाइल माइक्रो टीचिंग की हो गई। माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले जो मैं आपको माइक्रो टीचिंग की क्लास पढ़ाया हूँ, वहां से देख देख के माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन से होते हैं, इसके मेरिट, डीमेरिट, उसके साथ-साथ इसकी साइकिल कितने मिनट में ये कंप्लीट होती है, 36 कोई-कोई कहते हैं, कोई-कोई 35 कहते हैं, तो उसके हिसाब से 1-2 तो वो डायग्राम भी बनाइएगा। उसके बाद माइक्रो टीचिंग में जितने कौशल होते हैं, मेनली जो कौशल होते हैं, वो आपके कि शैक्षिक उद्देश्य लेखन कौशल हो गए, उसके बाद विन्यास प्रसरण या फिर जिसे हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं, इंट्रोडक्शन स्किल कहते हैं, उनको अच्छे से, उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन कौशल, व्याख्यान कौशल हो गया। इन सब फाइलों को ये अपने जो भी माइक्रो टीचिंग की फाइल है उसमें कंप्लीट आप लोग लिखिएगा और इसकी भी फाइल मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसकी फाइल जो है मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको लेके बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। 2 फाइल आपकी तैयार हो गई, फर्स्ट आईसीटी की, सेकंड माइक्रो टीचिंग की। अब थर्ड फाइल हमको कौन सी बनानी है, तो मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। थर्ड और फोर्थ दोनों है वो लेसन प्लान है, ठीक है। कोई कोई इंटर्नशिप को भी कह देते हैं कि लेसन प्लान बना लेना, तो आप लोग 2 लेसन प्लान बनाइएगा। 2 फाइल तो हो गई, एक आपकी आईसीटी की हो गई और एक आपकी हो गई आपकी माइक्रो टीचिंग की, और 2 लेसन प्लान बना लेना। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो एक आप किसी भी जैसे आप कोई भी एक क्लास 6 का पर्यावरण उठा लीजिए, उस पे एक बना लीजिए, और एक आपका सामाजिक विज्ञान पे संविधान उठा लीजिए। इससे रिलेटेड एक टॉपिक बना लीजिएगा। यदि आप हिंदी का बनाना चाहते हैं तो एक व्याकरण उठा लेना, एक संज्ञा या सर्वनाम, जो भी टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से एक लेसन प्लान तैयार कर लेना। और लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो क्लास जाके वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा, जो बच्चे अब बात आती है जो बच्चे साइंस से, वो क्या करेंगे, तो साइंस में जो बच्चे मैथ से हैं, एक बच्चे होंगे बायो से, तो मैथ वाले बच्चे क्या होंगे, फिजिकल साइंस में कोई भी एक लाइट का चैप्टर बना लीजिएगा, ग्रेविटेशन का बना लीजिएगा, फोर्स का बना लीजिएगा। उसके साथ साथ मैथ में भिन्न प्रतिशत जो भी पढ़ाना चाहते हैं उसकी 2 फाइलें तैयार कर लीजिएगा। खूब अच्छे से प्यार से बच्चों को जैसे उसमें बताना जाए, जो जो चाहते हैं उसको अपने दिमाग पे फाइल तैयार करेंगे ना, तो आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। वैसे मैं ये फाइलें शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ जो बच्चे बायो से हैं वो तो आप भी एक लाइट का बना लीजिएगा, या फिर कोई अन्य टॉपिक जो आपको अच्छी लगे, चाहे फोर्स वगैरह हो गया तो उन पे बना लीजिएगा, मोशन वगैरह पे। उसके बाद एक आप कोई भी बायोलॉजिकल, चाहे प्लांट ले लीजिए, चाहे आप सेल ले लीजिए, चाहे आप एनिमल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले लीजिए, चाहे आप न्यूट्रिशन पोषण ले लीजिए, तो इसी प्रकार से फूड ले लीजिए। और जो होम साइंस है वो भी अपनी टॉपिक को चूज करके ये 2 लेसन प्लान बना लीजिएगा, तो आपकी पूरी फाइल अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसमें बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से, कोई बाहर बाहर से नहीं आता, इसको कोई अन्यथा मत लेना। मैं अपने अपने स्टूडेंट समझ के बातें बता रहा हूँ, अपने भाई बहन समझ के बता रहा हूँ, कोई बाहर से नहीं आता।
कॉलेज वाले ही रहते हैं, वो आपसे पैसे भी लेते हैं। अगर जिसके कॉलेज में 1500 से ऊपर पैसे लिए हैं, समझ लेना ये कॉलेज वाले पैसे लिए हैं। तो क्या करिएगा भैया, अपनी जो भी आपसे फ़ाइल बन रही मैं बताया हूँ, वैसे फ़ाइल बना के ले जाइएगा। थोड़ा बहुत पूछेंगे कॉलेज वाले ही, उसको बता दीजिएगा और आपको पूरे-पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? इसको बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहना, जो प्राइवेट कॉलेज से हैं उनको नंबर मिलता ही मिलता है, क्योंकि भैया वो पैसे लेते हैं प्रैक्टिकल के ही, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये फ़ाइल अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान जाइए, क्योंकि बीएड सेकंड सेमेस्टर हो गया तो थोड़ा-सा हम लोग का रुझान आगे भी रहेगा। जिस तरीके से हम लोग बीएड में अच्छा परसेंटेज आप लेके आए हो, अच्छा बेहतर किए हैं, उसी प्रकार हम लोग सीटेट में करेंगे, ठीक है? मैथ की क्लास मैं मैथ वाले सर से बिल्कुल पढ़वा रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको पढ़ाएँगे, जो पेडागॉजिकल जो है उसको मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे बीएड में एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, सेम प्रोसेस वही रहेगा। उसके बाद जो बच्चे मेरे साथ बीएड की क्लास किए हैं, उनके लिए तो सीडीपी बिल्कुल हलवा की तरह लगेगा। तो इसमें हम लोग सीडीपी के पोर्शन को बिल्कुल जितने चैप्टर हैं, आपको सिलेबस लिखवा दिया हूँ, उस क्लास को भी जाके देखिएगा। बिल्कुल सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। सीटेट स्पेशल में हम लोग थ्योरी को कवर करेंगे, और जो अमृत क्लास है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित, उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसका पूरा पीडीएफ जो है मैं द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो पब्लिक टेलीग्राम है उस पर जो क्लास होगी उसका पीडीएफ मैं देता रहूंगा, और आप लोग उसको लेके अच्छे से नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। और एक बार सीटेट स्पेशल की क्लास पढ़ लिए, सीडीपी की क्लास पढ़ लिए, तो बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको रिवीजन करना रहेगा, ठीक है? चलिए इतना जाने। और अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के क्लास के लिए आप लोग इसे अन्यथा मत लेना, बस कुछ बेहतर करने के प्रयास में मैं थोड़ा-सा पेड क्लास इसको लॉन्च किया हूँ, ताकि कुछ बेहतर कर जाएँ हम लोग। कुछ बच्चे सेलेक्टेड जो इसमें रहेंगे, जो हम वर्क देंगे वो करेंगे। बस मेन रीज़न यही इस क्लास को लॉन्च करने का। टारगेट है 80-80 परसेंटेज, खूब अच्छे से हम लोग लेके आएँगे। प्राइवेट टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और हमारी क्लास से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है भैया, 9005587371 पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, और खूब अच्छे से आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, ठीक है? और हाँ, द परफेक्ट स्टडी का ये ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म है। इसके अन्यथा आपको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से द परफेक्ट स्टडी की तरफ से मैसेज या फिर कोई भी कॉल नहीं किया जाता है। ये नंबर उसका द परफेक्ट स्टडी का है, और ये 2 इंस्टाग्राम आईडी है, और एक ये फेसबुक आईडी द परफेक्ट स्टडी है। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल आपको पता है कि 2 हैं, एक द परफेक्ट स्टडी और द परफेक्ट स्टडी क्विज। इसके अलावा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है पब्लिकली, ठीक है? उसके बाद टेली इंस्टाग्राम आईडी पता है कि द परफेक्ट स्टडी ऑफिशियल और हिमांशु यादव ऑफिशियल, ठीक है? ये मेरी पर्सनल आईडी है। इसके अन्यथा कोई भी द परफेक्ट स्टडी से रिलेशन नहीं है, तो इसको भैया बिल्कुल भी इस पे बिलीव मत करिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब चीज़ों को खूब अच्छे से समझ गए होंगे, और हाँ, बैच में एनरोल हो जाइए, क्लास में जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर की। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझे होंगे, और ये क्लासेज हो गई हैं सीटेट की। इनको जितने भी भाई बहन दोस्त यार जुड़े हैं, सब लोग जाके खूब अच्छे से पढ़िए और चीज़ों को समझिए। जल्दी ही मैं क्लास बिल्कुल रेगुलर चलाने वाला हूँ। उसके बाद प्रैक्टिकल उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए क्या होता है ना, अब थोड़ी सी पर्सनल बातें कर लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में ना सबसे ज़्यादा टफ यही सेकेंड सेमेस्टर ही होता है। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, और हर कॉलेज वाले अपने अपने अकॉर्डिंग फाइल तैयार करवाते हैं। तो इसको लेके बिल्कुल भी निश्चिंत मत रहिए, मैं कंटेंट दे दूंगा द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे, सब कुछ पीडीएफ दे दूंगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सब आपको मिल जाएगी, और फाइलें उसको डाउनलोड करके आप फाइल बना सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये मेरा प्रयास आपको बेहतर लगा होगा, ठीक है? क्लासेज में जल्दी हम लोग मिलते हैं सीटेट के, और हम लोग सीटेट स्पेशल में सीटीपी को खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैथ की क्लास में न्यूमेरिकल सर से पढ़वा ही रहा हूँ। उसके साथ साथ आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, जो पेडागोजी वाला पोर्शन है मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कवर कराऊंगा, पूरे जुनून पूरी ईमानदारी के साथ, और आप बेहतर करेंगे, ठीक है? चलिए खुद से वादा करिए अब की बार सीटेट पार, ठीक है? चलिए इसी के साथ क्लास को ऑफ करते, खूब ध्यान रखिए अपना, खूब अच्छे से पढ़िए, मोटिवेट होकर द परफेक्ट स्टडी को इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए मैं हिमांशु दिल से आप सभी को आभार व्यक्त कर रहा हूँ, और बहुत बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ, ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं सारी बात को समझे होंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, और क्लास में इनरोल हो जाइएगा।